तारीख 9 सितंबर और दिन मंगलवार का। खबर पुलिस हेडक्वार्टर से जुड़ी है। सरकार की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री इस खबर पर जरूर ध्यान दें। बड़ी खबर है। कई साल पहले यहाँ आईजी हुआ करते थे एनसी ढोंडियाल, और मुंगेर में नक्सलियों के बारे में सूचना मिली आईपीएस पदाधिकारी केसी सुरेंद्र बाबू को, जिनकी वाइफ आज परिवार आज साउथ में कहीं आईएएस पदाधिकारी है, कोई महत्वपूर्ण पद पर है, और नक्सली की सूचना पर वह गए और गाड़ी उड़ गई, चित्रा चित्रा हो गया कि उसमें कई लोग मारे गए। और उस समय मैं आईजी से मिलने के लिए बैठा, सूचना मिलती है आईजी को, आईजी बोले कि चलिए वहां घटना घट गई मुंगेर में। पहला मैं ऐसा रिपोर्टर हूं जो मैं पुलिस पदाधिकारी के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया। तो काफी लोग थे, कई एसपी थे, कई पदाधिकारी थे, रेल एसपी को बहुत लोग आए थे। तो मुझे आज भी मालूम है कि ढोंडियाल साहब ने कहा था कि आईपीएस को भी अब सुरक्षा अति आवश्यक है। ये वाकया मैं क्यों याद कर रहा हूं, मैं इस बात पर चला आता हूं। 2 सितंबर को एक बैठक की बिहार के डीजीपी ने रेंज के आईजी और डीआईजी एसपी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उस बैठक में जो पुलिस आयोग चयन के अध्यक्ष हैं जितेंद्र कुमार, 1993 बैच के आईपीएस पदाधिकारी, भागलपुर ट्रेनिंग किए, आईजी भागलपुर रहे, एडीजी हेडक्वार्टर रहे और बड़ा स्वाभिमानी पदाधिकारी है। लेकिन एक आदेश, जितेंद्र कुमार का एक आदेश बड़ा तहलका मचा दिया आईपीएस महकमे में, पुलिस महकमे में, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में एक बड़ा भूचाल मचा दिया। ये कैसा आदेश? जितेंद्र कुमार ने आदेश जारी किया। पहले तो स्पीच दिया पूरे मीटिंग में, ऑनलाइन बैठक में, जिसमें 23 कमांडेंट पूरे बीएमपी के, जिसे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कहते हैं, पहले बीएमपी कहते थे, बीएमपी के भी सभी पदाधिकारी उस ऑनलाइन बैठक में मौजूद थे। साफ तौर पर जितेंद्र कुमार ने कह दिया अनुचर और बॉडीगार्ड कुक के बारे में कह दिया कि हर हाल में जिसके पास में है वापस लीजिए। अब मुझे एक पदाधिकारी ने पटना में कहा, पुलिस हेडक्वार्टर में किसी पद पर है, मेरे भी उसको फोन आ गया, अनुचर को बुलाया गया है, बॉडीगार्ड को बुलाया गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल, 2 अहम सवाल, एक आईपीएस में आपसी मतभेद, आपसी एकजुटता नहीं देखी जाती है। बिहार की मैं बात करता हूं, आईपीएस पदाधिकारी की भी एकजुटता नहीं है। अब ये देखिए भागलपुर में सृजन घोटाला हुआ, आईएएस पदाधिकारियों में बड़ी एकजुटता देखी गई, लेकिन आईएएस नाराज हो जाएगा कि चैनल हमारे खिलाफ चलाता है। लेकिन आईएएस और आईपीएस रैंक पर आप पदाधिकारी आ गए, अब वो बॉडीगार्ड ले रहा है, खाना बनाने वाला कुक ले रहा है। इस छोटी सी बात को लेकर इसे विशेष, अभी चुनाव का समय है, त्योहार का समय है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई थी जो ऐसा ऑर्डर जारी करना था। इसको लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, जिसे बीएमपी कहते हैं, उसको लेकर डीजी को, वहां के डीजी अतिरिक्त जिम्मेदारी में है जितेंद्र कुमार, उनके आदेश को लेकर तरह तरह का विवाद और चर्चाएं होने लगी है। उस चर्चा के बारे में भी मैं आपको बताता हूं क्या क्या चर्चा हो रही है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के डीजी जितेंद्र कुमार का आदेश अनुचर के बारे में है, बॉडीगार्ड के बारे में है, और ये ऑर्डर जारी कर दिया है। और उस ऑर्डर में लिखा है कि 11 सितंबर तक, उस ऑर्डर में लिखा है 11 सितंबर तक हर हाल में कंप्लाइन कर देना है। कुछ लोग बताते हैं कि इस मामले में कुछ लोगों ने अनुचर और बॉडीगार्ड वापस कर दिया है। 11 सितंबर तक निश्चित रूप में सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी कार्यालय को उपलब्ध कराएं। डीआईजी बिहार विशेष सशस्त्र का इसमें दस्तखत है आदेश में। तो आखिर जब आईएएस और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी को लेकर, बॉडीगार्ड को लेकर, अनुचर को लेकर इस तरह की शिकायतें आ रही है, अनुचर को लेकर नहीं आनी चाहिए। और क्या परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां बनी इस समय, अभी क्या ऐसा आदेश निकालने की आवश्यकता थी? एक आईपीएस पदाधिकारी यदि बॉडीगार्ड रख रहा है और आईएएस पदाधिकारी भी रख रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में आईएएस रैंक के बड़े बड़े शीर्ष नृत्य पर बैठे हुए पदाधिकारी जो सरकार के महत्वपूर्ण पद पर है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं पद का नाम मुख्य सचिव भी हो सकता है, निजी प्रधान सचिव भी हो सकता है, वो भी लिए हुए हैं होंगे, लेकिन उनसे तो नहीं कोई मांग सकता, प्रभावशाली पोस्ट पर है। और आईपीएस हो के आप, जितेंद्र बाबू आप भी आईपीएस हैं, लेकिन आप तो नियम से चलने वाले आदमी हैं। यदि नियम की बात कीजिए तो आप अपनी जगह सही हैं,
लेकिन आईपीएस को सुरक्षा का अभाव, चुनाव का समय है, आईपीएस पदाधिकारी हर जगह ड्यूटी पर जाएंगे, त्योहार का समय है, तो ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो कई वर्षों के दौरान बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में कोई डीजी ने ये आदेश नहीं निकाला। जितेंद्र बाबू, ये आपका कैसा आदेश? भागलपुर आईजी रहते हुए भी आपने कई महत्वपूर्ण आदेश निकाले जो वास्तव में सही थे, लेकिन आपके आदेश से सच आदेश भी निकालना गड़बड़ है, नहीं निकालना चाहिए। लेकिन ये जो सुरक्षा का अभाव होगा, यदि कोई कुक घर में रखा हुआ खाना बनाने के लिए 10 तो दिक्कत है, 10 नहीं रखना है, बॉडीगार्ड 10 रखा हुआ तो दिक्कत है। यदि एक बॉडीगार्ड लिया हुआ है बिहार विशेष बीएमपी से और एक कुक लिया हुआ तो ये कोई आपत्ति नहीं है। यदि पहले की बात कीजिए, पहले जो आपके पद पर पदाधिकारी थे वो तो बहुत जवान अपने घर में रखे हुए हैं, बहुत अनुचर अपने घर में रखे हुए हैं, ये चर्चा हो रही है, उनसे तो आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऐसा आदेश जितेंद्र बाबू, किसी भी परिस्थिति में आपके द्वारा ये कहना, मीटिंग के दौरान, ऑनलाइन बैठक के दौरान, आईपीएस महकमे में बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी माथा पकड़े हुए हैं। आदेश में ये लिखा हुआ है कि रिटायर्ड आईपीएस के पास भी है, रेंज में जितने डीआईजी आईजी वो भी बैठक में मौजूद थे, एसपी भी बैठक में मौजूद थे, उनके लिए भी आदेश है। ये लिखा हुआ था पटना में नहीं, तो पटना से भी कुछ लोगों से मांगा जा रहा है। तो ये जो आदेश है, ये आदेश आईपीएस और आईएएस के दोनों के हित में नहीं है। किसी भी परिस्थिति में ये बिहार पुलिस का पार्ट है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस। क्या इसका एक बॉडीगार्ड कोई आईपीएस को डीआईजी आईजी एसपी रख रहा है तो किसी भी परिस्थिति में वो रख रहा है, यदि फील्ड में भी है तो सरासर गलत नहीं है। बड़ी बड़ी घटना में जाएगा एसपी। अब नियम है पुलिस हेडक्वार्टर का कि आईपीएस पदाधिकारी खुद घटनास्थल पर जाते हैं, तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो 1993 बैच के आईपीएस पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिनकी छवि पाक साफ है, बेहतर मानी जाती है, उत्तर प्रदेश के इटावा के मैनपुरी जिला के रहने वाले हैं, जहां यूपी में सबसे बड़ा मेला लगता है, ये पाक साफ पदाधिकारी हैं, लेकिन इनका एक आदेश आईपीएस महकमे में और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है कि एक कैसा आदेश डीजी जितेंद्र कुमार ने जारी कर दिया है। और हमारे पास महत्वपूर्ण खबर है, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन जितेंद्र बाबू, क्या एक आईपीएस पदाधिकारी होते हुए ये आदेश तो आईपीएस के खिलाफ चला गया, आईएएस के खिलाफ तो नहीं गया, आईएएस से कोई मांगने नहीं जाएगा, उतने बड़े महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन आपने जो कुक और बॉडीगार्ड को ये मांगा है, ये कहीं से भी, यदि जनरल बात करें, जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, बड़े बड़े अपराधी को पकड़ते हैं, यदि एक बॉडीगार्ड रख लिया, एक कुक रख लिया, तो कहां से अपराध है? यदि भ्रष्टाचार का कहीं महक आ रही है, यदि रेंज के डीआईजी आईजी रखकर भ्रष्टाचार करा रहे हैं, कहीं शिकायत आ रही है, तो आप हटा दीजिए। ये लेकिन यदि एक कुक रखा हुआ है, एक बॉडीगार्ड रखा हुआ है और उसको आप हटा रहे हैं, तो ये न्याय उचित है? वो आईपीएस पदाधिकारी है, उसकी सुरक्षा की बात आती है और भी कई तरह की बातें आती है, तो कहां से अपराध है? ये मामला कैसे उठा? वर्षों के दौरान कोई आईपीएस ने इस मामले को नहीं उठाया, तो अभी से ये मामला उठना कितना न्याय उचित था? तो सवालों के घेरे में है डीजी रैंक के पदाधिकारी 1993 बैच के जितेंद्र कुमार। मैं क्षमा चाहूंगा जितेंद्र बाबू, लेकिन आपका ये आदेश मीटिंग के दौरान 2 सितंबर में डीजीपी के बैठक में, डीजीपी शरीर बैठक में मौजूद थे, डीजीपी और सभी पुलिस हेडक्वार्टर के पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे, लेकिन ये आईपीएस के खिलाफ में आदेश जारी हो गया। कहीं से भी ये न्याय उचित आदेश नहीं माना जा रहा है। त्योहार है, चुनाव है, ऐसे में कोई आईपीएस यदि एक बॉडीगार्ड रखा हुआ है घर के लिए, यदि कुक रखा हुआ बेहतर खाना बनाने के लिए, तो क्या उसे आप हटा दीजिएगा? हाँ ठीक है, बीएमपी में कमी है, बिहार विशेष सत्र में कमी है, तो उससे फिर बहाली कीजिए, फिर बहाली में फिर लाइए। लेकिन जो ज्यादा रखे हुए हैं, ज्यादा संख्या में जो बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, कुक रखे हुए हैं, उसको कम कर दीजिए, उसकी संख्या कम कर दीजिए, वो न्याय उचित है। लेकिन हटाना, यदि मुंगेर की केसी सुरेंद्र बाबू की जो शहीद हुए, वह शहीद हो गए, उनकी घटना को यदि याद किए करें आईपीएस पदाधिकारी और सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी, तो आईपीएस और आईएएस की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड और कुक जैसे मामले में यदि वह सुविधा ले रहे हैं नाम मात्र, तो ऐसी परिस्थिति में एक क्लास 1 पोस्ट होता है, देश का सबसे बड़ा पोस्ट होता है। किसी भी परिस्थिति में
ये ऑर्डर को रद्द करना चाहिए सरकार को। और जो पहले से चलता आ रहा है, ज्यादा नहीं, कम ही, आप एक ही बॉडीगार्ड दीजिए, एक ही अनुचर दीजिए, जो बड़े बड़े रिटायर आईपीएस ने कहा, ज्यादा मत दीजिए, लेकिन हटाइए मत। हटाना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।